दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे आज के आध्यात्मिक सफर में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित महर्षि चंद्रमा मुनि आश्रम में। एक ऐसा स्थान जहां आध्यात्म, शांति और साधना का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जैसा कि आपने देखा, आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आपको प्रकृति और भक्ति दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि चंद्रमा मुनि ने वर्षों तक तपस्या और साधना की थी। उनकी साधना से यह स्थान आज भी पवित्र ऊर्जा से चैतन्य है। आश्रम आज भी साधकों और भक्तों के लिए प्रेरणा स्थल है। भारतवर्ष की इस पुण्य भूमि पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, लेकिन महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया का गृहस्थ जीवन एक तपोवन से कम नहीं था, जो बड़ा ही अद्वितीय है। माता अनुसुईया अपने पतिव्रत धर्म और कठोर तपस्या के लिए जानी जाती थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पास आए थे। त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र महर्षि दत्तात्रेय, जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। वे योग और आध्यात्मिक ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। द्वितीय पुत्र दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंशावतार थे, जो धर्म संरक्षक और तपोबल के लिए जाने जाते हैं। तृतीय पुत्र महर्षि चंद्रमा भगवान ब्रह्मा के अंशावतार थे, जो शीतलता और सौंदर्य तथा जीवन पोषण के ऋषि हैं। तो हम आज महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के तीसरे पुत्र चंद्रमा मुनि के तपस्थली का दर्शन कराने जा रहे हैं। आज हम लोग चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर आए हुए हैं। यही वो शिव मंदिर है जहाँ पौराणिक काल में ऋषि चंद्रमा जी बैठ करके कठोर तपस्या किया करते थे। ये शिवलिंग पौराणिक काल से यहाँ मौजूद है। भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने महर्षि चंद्रमा की प्रतिमा स्थित है। ये हमारी माँ है। आज इनको लेके भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए आए हुए हैं। माँ का बहुत दिनों से इच्छा थी कि चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर चल के दर्शन किया जाए, अतः इनको आज लेकर के दर्शन कराने के लिए आए हुए हैं। ये प्राचीन कुआं है जो अब सूख चुका है। आजमगढ़ जिले में स्थित चंद्रमा मुनि आश्रम 2 पवित्र नदियों के संगम स्थल पर स्थित है।
एक तमसा नदी और दूसरा ये जो पतली नदी है ये सीलनी नदी है। चंद्रमा मुनि आश्रम तमसा नदी और सीलनी नदी के पवित्र संगम स्थल पर अवस्थित है, जहां प्राचीन काल में ऋषि चंद्रमा जी ने कठोर तपस्या किया था और तपस्या करके ईश्वर अनुभूति किए थे। मित्रों, यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है मानो मन आनंद से अभिपूरित हो गया हो। मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा को एक नई शक्ति मिलती है। अगर आप कभी भी आजमगढ़ आए तो इस पावन स्थल पर जरूर आइए। महाराज जी अब मौन है, क्योंकि मौन तपस्या में है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ के बारे में क्या और ज्ञान जो है इनसे नहीं ले सकते हैं, मजबूरी है क्योंकि ये मौन साधना में है। आश्रम का विशाल परिसर हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ सुबह शाम भजन कीर्तन और साधना का वातावरण हर किसी के मन को भक्ति से भर देता है। जो भी यहाँ आता है उसे गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के इन 3 दिव्य पुत्रों ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को अद्भुत योगदान दिया। एक ओर दत्तात्रेय ने योग और ज्ञान दिया, दुर्वासा ने धर्म की रक्षा की और महर्षि चंद्रमा ने जीवन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान की। तो मित्रों, यह थी चंद्रमा मुनि की तपस्थली
जिसे हमने देखा। और अब अगले सफर पर चलते हैं आजमगढ़ के सुप्रसिद्ध मंदिर भंवरनाथ, जो भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है। तो मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ के सुप्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, आपको भक्ति और श्रद्धा का माहौल अनुभव होने लगता है। यहाँ हर ओर हर हर महादेव तथा मंत्रोच्चार गूंजते रहते हैं। भंवरनाथ मंदिर की मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू हैं, यानी इसको कोई भी स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान अत्यंत चमत्कारी और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। श्रावण मास में और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भक्त यहाँ गंगाजल, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। संध्या आरती का दृश्य विशेष रूप से मनमोहक होता है। सैकड़ों दीपों की रोशनी और शंख घंटियों की ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना देती है। दोस्तों, यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आ गए हों। यहाँ की ऊर्जा और शांति हर व्यक्ति को भक्ति रस में भर देती है। अगर आप कभी भी आजमगढ़ आएं तो भंवरनाथ मंदिर का दर्शन अवश्य करें।